नमस्कार दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेंसुरेशन के बारे में आज चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। क्षेत्रमिति ढंग से समझिएगा। मेंसुरेशन कहते किसको है, क्षेत्रमिति कहते किसको है। क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति के अंतर्गत आपके दो टर्म्स आते हैं। एक टर्म्स आता है आपका द्विविमीय और एक आता है त्रिविमीय। जिसमें केवल और केवल 2 डायमेंशन होगा उसको द्विविमीय के अंतर्गत रखा जाता है, और जिसमें 3 डायमेंशन होता है उसको त्रिविमीय के अंतर्गत रखा जाता है। तो द्विविमीय किसको कहेंगे कि जिस किसी आकृति को हम पेन पेपर द्वारा खींच सकते हैं। जैसे केवल और केवल किसी चीज का आकृति बनाया जाता है, जैसे कि त्रिभुज बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, भुजा से बनता है, ठीक है ना, भुजा से बनता है, उसको हम द्विविमीय कहते हैं। द्विविमीय का मतलब है कि केवल उसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, केवल और केवल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। और त्रिविमीय कहने का मतलब है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई तो होगा, साथ में ऊंचाई हो जाए या गहराई हो जाए। जैसे सपोज कीजिए कि एक वृत्त लेते हैं, एक जमीन पर हमने एक वृत्त को खींचा, ठीक है, एक वृत्त को जमीन पे मैंने खींचा, ठीक है, तब तक ये द्विविमीय है। क्या, अभी तक ये द्विविमीय है। अब इसमें हमने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, इसी के आकार का हमने इसमें गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, तो कुछ दूरी तक गड्ढा जब खोदा तो कुछ ना कुछ उसमें गहराई मिला हमको, तो उसके कारण यह वृत्त अब क्या बन गया, त्रिविमीय बन गया। अब आकार किसका ले लिया, तो वो सिलेंडर का आकार ले लिया, ठीक है ना। तो फिलहाल द्विविमीय पर चर्चा करते हैं। द्विविमीय के अंतर्गत क्या क्या आएगा, त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, पंचभुज, षष्ठभुज, जितने भी भुजा वाला है वो सब आएगा, वृत्त आएगा, ठीक है ना। इतना ही पे चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर हम आपको त्रिविमीय पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल क्षेत्रमिति को समझते हैं कि किसको कहते हैं क्षेत्रमिति। नाम से ही क्लियर होता है कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मेंसुरेशन ए या ई होगा। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन कहते हैं कि क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्र मतलब होता है जगह और मिति का मतलब होता है मापन। तो किसी भी जगह का मापन क्या कहलाता है, क्षेत्रमिति कहलाता है, ठीक है ना। क्षेत्रमिति जब हम पढ़ते हैं, मेंसुरेशन जब हम पढ़ते हैं, तो 2-3 चीज का ज्ञान हमको होना आवश्यक है। जैसे भुजा की लंबाई, भुजा कि कोई भी आकार हम बनाएंगे, त्रिभुज आकार बनाएंगे, चतुर्भुज आकार बनाएंगे, तो उसमें भुजा का माप हमको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम किसका, त्रिभुज को। सबसे पहले किसको शुरू करते हैं, त्रिभुज को। त्रिभुज, त्रिभुज जो होता है ना, ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं इसको, ठीक है ना। त्रिभुज कह लीजिए या त्रिकोण कह लीजिए। तो त्रिकोण कब कहते हैं, जब हम ज्योमेट्री के अंतर्गत हम त्रिभुज को पढ़ते हैं, ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज को पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में क्या है कि कोण का मापन, तो कोण का मापन, भुजा का मापन, ये सब माध्य माध्यिका का मापन, ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत, सॉरी ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, ज्यामिति के अंतर्गत आता है, ठीक है। वैसे त्रिकोणमिति में भी हम त्रिकोण ही पढ़ते हैं, त्रिभुज ही पढ़ते हैं, उसमें समकोण त्रिभुज पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम मेंसुरेशन के आधार पर, क्षेत्रमिति के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर भी 3 भाग में बांटा गया है। तो इस समय हम क्या पढ़ते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो अगर हम भुजा के आधार पर देखें, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है, ठीक है। नंबर एक होता है आपका क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहने का क्या मतलब है, ए बाबू क्या कर रहा है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं,
जिस किसी त्रिभुज के सभी भुजा आपस में समान हो उसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे हम एक त्रिभुज अगर बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, इस त्रिभुज का नाम देते हैं कि ABC है। त्रिभुज क्या है? ABC है। इसकी AB भुजा ये हो गया, BC भुजा ये हो गया और AC भुजा ये हो गया। ये तीनों भुजा आपस में क्या है? समान है। तीनों भुजा आपस में क्या है? समान है। तो इसको हम कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में समान हो, आपस में समान हो, क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर? और किसी भी त्रिभुज में ना 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं, 3 ऊंचाई होते हैं, 3 माध्यिका होता है, 3 कोण समद्विभाजक होता है। ठीक है ना? इस सब पे बात ज्योमेट्री में करेंगे। ठीक है ना? तो यहां देखिए, इसमें हम केवल एक ऊंचाई पे चर्चा कर लेते हैं। ऊंचाई को ही हम शीर्षलंब कहते हैं, हाइट कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें जो 3 शीर्ष है, कौन कौन सा शीर्ष है? एक शीर्ष तो यहाँ पे A है, दूसरा B है, तीसरा क्या है? C है। और किसी भी क्षेत्र का ऊंचाई क्या होता है? मैक्सिमम ऊंचाई को हम ऊंचाई कहते हैं कि आधार से वो मैक्सिमम कहां तक ऊंचा गया हुआ है। ठीक है ना? तो सपोज कीजिए कि E इस आधार पे खड़ा है, बेस इसका ये है, तो इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई होगी वो यही होगी ना, ये होगी। एकदम 90 डिग्री पे खड़ा, दोनों साइड में आधार पर अगर कोई चीज खड़ा है तो दोनों साइड कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि ये है, तो अगर हम इसको ऊंचाई कहना चाहे तो कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊंचा 90 डिग्री का एंगल यहाँ नहीं बना रहा है, ना इधर बना रहा है। 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगा? जब एकदम परफेक्ट सीधा होगा। अब 90 बनाना, ये बना 90, तो इसको ऊंचाई कहते हैं। क्योंकि त्रिभुज में ऊंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई की आवश्यकता होती है। क्लियर ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है ना? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकलता है। एक हीरोन सूत्र आता है, चर्चा करेंगे हीरोन्स पे। ठीक है ना? अब अगर दूसरी त्रिभुज की मैं बात करूं, दूसरी त्रिभुज की बात करूं, तो दूसरा त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु। समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस कहते हैं इसको। ठीक है ना? इसमें बात करते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में समान होता है, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में क्या होगा? समान होगा, उसको कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देख लीजिए कि ये अगर त्रिभुज ABC है, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा समान है, लेकिन ये भुजा समान नहीं है। क्लियर ना? तो ये भुजा समान नहीं है। इसी में आता है आपका एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा आता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। जिस किसी समकोण त्रिभुज का आधार और लंब बराबर हो, आधार और लंब बराबर, वैसे समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है? तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी त्रिभुज का। तो बाकी का शेष 2 भुजा, एक आधार और एक लंब होता है, और लंब और आधार अगर दोनों समान हो तो उसको क्या कहते हैं? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु नाम से पता चलता है कि जिसका 2 भुजा बराबर है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है? तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में समान हो, जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में समान, क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है? एक आता है विषम बाहु त्रिभुज। ये कोई भूत प्रेत का नाम नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसके अगर हम ये त्रिभुज बनाने का प्रयत्न करें तो कुछ इस तरह का बनेगा।
ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इस भुजा का लंबाई और इस भुजा का लंबाई और इस भुजा का लंबाई, तीनों भुजा का लंबाई बराबर नहीं है। जिस किसी त्रिभुज का तीनों भुजा का लंबाई में से कोई भी भुजा एक समान नहीं हो, तीनों भुजा अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज जो बना हुआ है विषम बाहु है, क्योंकि ए बी की लंबाई कुछ अलग है, बी सी की लंबाई कुछ अलग है और ए सी की लंबाई कुछ और अलग है। क्लियर? सो इसके बारे में हम यही कह सकते हैं, इसके बारे में कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा की लंबाई अलग अलग हो, क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज पर हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है ना, जब चर्चा कर लिया है तो एक बार फिर से, समबाहु किसको कहेंगे? जिसकी सभी भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु किसको कहेंगे? जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा। समकोण समद्विबाहु किसको कहेंगे? कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और समकोण बनाने वाले दोनों भुजा क्या हो? समान हो। समकोण बनाने वाले दोनों भुजा क्या हो? समान हो, उसको क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, विषम बाहु किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा अलग अलग माप का हो, कोई भी भुजा आपस में समान नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज का सबसे बड़ी शर्त होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी शर्त होती है, उस शर्त को आप समझते हैं। त्रिभुज होने का क्या शर्त है? त्रिभुज होने का शर्त, त्रिभुज होने का शर्त क्या है? सबसे पहली बात है कि त्रिभुज होने का शर्त जो है, कि शर्त यही कहता है कि त्रिभुज के तीनों भुजा के साथ ना एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? कि कोई भी दो भुजा का योग जो है ना, बचा हुआ तीसरी भुजा के मान से वो बड़ा मान आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा। जैसे कि अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई सा त्रिभुज बनाते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये अगर हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर कोई भी दो को जोड़िए, 3 + 2 कितना होता है? 5। 5 जो है 4 से बड़ा आ रहा है, तीसरी भुजा 4 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। ठीक है ना, बड़ा या बड़ा होगा। अगर देखिए कि 4 और 3 को जोड़े तो 2 से बड़ा आ रहा है ना, तो ये त्रिभुज बन रहा है। 4 और 2 को जोड़िए तो 6 आ रहा है, 6 3 से बड़ा है। अगर हम यहाँ पे ये देखिए कि एक त्रिभुज हमने बनाया, फिर से इस त्रिभुज का माप 2, इस त्रिभुज का माप 3 और इस त्रिभुज का माप 7 दे दिया, मतलब भुजा का माप। ठीक है ना, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए कि 7 और 3 10, ये 2 से बड़ा है ना, 7 और 2 9, ये भी 3 से बड़ा है। लेकिन अगर हम इस दोनों भुजा को जोड़े तो 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है, जो कि 7 से क्या है? छोटा है। तो ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये कहना गलत है, ये त्रिभुज का शर्त को पालन नहीं कर रहा है, अतः ये क्वेश्चन, ये आपका त्रिभुज नहीं बन सकता है, संभावना। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के नियम को समझ गए। अब देखिए, अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पे चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज के निकालने का क्या क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका जो है ना, 4 तरीका है नॉर्मल। 5वां तरीका भी बता देंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है वहां से। सबसे पहले नॉर्मल तरीका को समझिए। सबसे पहला नॉर्मल तरीका क्या है? ट्रिक तो बाद में बनेगा। नॉर्मल तरीका क्या है त्रिभुज निकालने का? कोई भी त्रिभुज दिया गया है हमको, कोई भी त्रिभुज ये दिया गया है, ठीक है, ये पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू और आर एक त्रिभुज है, जिसकी ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर का, पी क्यू भुजा का माप है ए सेंटीमीटर, क्यू आर का है बी सेंटीमीटर और पी आर का है सी सेंटीमीटर माप। तो ये यहां से हीरोन सूत्र पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है कि इसमें 2 चीज निकालना है हमको। क्या निकालना है? एक परिमाप निकालना है। ठीक है ना, परिमाप, परिमाप को ही परिमिति बोलते हैं, इसका इंग्लिश होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है कि सभी भुजा का बाहरी माप, किसी भी क्षेत्र का ना बाहर का जो माप होता है ना, उसी को परिमाप कहते हैं। परि का मतलब होता है बाहरी। ठीक है,
बाहर के माप को परिमाप कहते हैं। जैसे यहाँ इस बिंदु से P बिंदु से इसी रास्ते से चलते हुए और हम पुनः P बिंदु पे पहुंच गए, वो हमारा क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। परिमाप पे हमेशा क्या होता है, बाउंड्री बनता है, बेराह लगता है, ठीक है ना, परिमाप पे। और इसके अंदर का जो भी क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है ना। तो परिमाप बराबर हो जाएगा यहां से सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ठीक है, योग। तो सभी भुजा का योग क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, यही होगा ना सभी भुजा का। ये भुजा ए यूनिट है, ये बी यूनिट है, ये सी यूनिट है, और इतना यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी यूनिट, यूनिट आपका सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका अर्ध परिमाप। क्या आता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कहने का मतलब है कि अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जो होता है, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा होता है। क्या होता है, ये होता है परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। मतलब इसको कहे तो a प्लस बी प्लस सी बटा, क्लियर है, कोई दिक्कत। यहां से क्षेत्रफल निकालने का तरीका हीरोन सूत्र से, यहां से हीरोन सूत्र लगेगा। इस चीज को हम अर्ध परिमाप को हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एस, एस बोले तो सेमी पेरीमीटर। तो किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किससे, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से क्या आएगा, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, ठीक है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, का अंडर रूट, ठीक है ना। एस बोले तो अर्ध परिमाप गुना अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को घटा लेंगे, फिर गुना करेंगे, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा को घटा लेंगे, फिर अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को घटा लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्षेत्रफल होगा, वही हमारा क्या होगा, सोल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। और क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो यूनिट का स्क्वायर होता है, यूनिट का क्या होता है, स्क्वायर। क्लियर है, ये हीरोन सूत्र है। इससे एक एग्जाम्पल हम लेकर के आते हैं, ठीक है, इससे एक एग्जाम्पल को हम लेकर के आते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल बताएं, क्षेत्रफल बताएं, ठीक है, क्षेत्रफल बताएं। तो समझिए, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनेगा, हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसकी ए बी की माप है हमारा कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 14 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 18 सेंटीमीटर। इसकी क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि एस निकालना। क्या निकालना, सबसे पहला काम है कि एस निकालेंगे हम। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस का मान कितना हो जाएगा, 10 प्लस 14 प्लस 18 बटा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा एस बराबर, एस बराबर 8 4 12 42 बटा 2, काटेंगे कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ से हमारा एस का वैल्यू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। अब अगर हम क्षेत्रफल निकाले, अगर हम क्षेत्रफल निकाले हीरोन सूत्र से, तो कोई बड़ी बात नहीं, अंडर रूट में क्या करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कर लेंगे, ठीक है ना। क्या बनेगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, बराबर आ जाएगा अंडर रूट, एस का मान है 21 इंटू 21 माइनस के 10
इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 18, ठीक है ना, 21 माइनस 18, बात खत्म। इसको सोल्व कीजिए, 21 गुना के 21 में से अगर 10 गया तो कितना बचेगा, 11, 11 इंटू 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 7, और 21 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 3, कितना बचेगा, 3। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू के 3 लिख सकते हैं। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3। रूट का क्या मतलब है कि पावर 1/2, मतलब है कि अंदर की कोई भी संख्या है वो जोड़ा पुर करके बाहर निकल जाएगा। 2 गो 7 के बदला 1 7 बाहर चला आएगा, 1 7 बाहर, 2 3 के बदला 1 3 बाहर, और 11 केवल सिंगल है ना, तो केवल 11 के लिए अंडर रूट में ही रह जाएगा 11, मतलब आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए कि हमारा दिया गया था ना क्वेश्चन में, क्या दिया गया था, ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 14 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्षेत्रफल को निकाल लिया, कोई बड़ी हार्ड थोड़े है ना क्वेश्चन, त्रिभुज हल्का है। इसके आगे हम लेकर के आते हैं सभी त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। और एक ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये किसी भी त्रिभुज पर लागू होगा, किसी भी त्रिभुज पर अगर कोई फार्मूला पता नहीं है तो इस त्रिभुज से आप निकाल सकते हो उसका क्षेत्रफल। और 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी क्षेत्रफल होता है, वो यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।